अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस छोटी सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें जीपी रेशो फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो जीपी है वो कॉस्ट का 20% है। अब कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, ये भी हमें गिवन नहीं है। और कह रहा है कि जो क्रेडिट में हमने सेल की है वो कैश सेल का ट्वाइस है, बोले तो डबल है। जबकि क्रेडिट सेल का अमाउंट भी गिवन है, कितना, 4 लाख रुपए। तो इस छोटी सी इक्वेशन से हमें जीपी रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा कोशिश रहेगा कि हम जीपी को फाइंड आउट करें। अब जीपी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स में से कॉस्ट को फाइंड आउट करना होगा। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट और जीपी के बीच में लिंक तो गिवन है। अब कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मान लीजिए 100, कॉस्ट कितनी 100, जीपी कितना हो गया इसका 20%, बोले तो 20। तो कॉस्ट मेरी 100, जीपी मेरा 20, तो 120 के अंदर क्या हो गई, मेरी सेल हो गई। क्योंकि मेरे लिए एक 100 रुपए की चीज के अंदर मैंने 20 रुपए प्रॉफिट ऐड करके उसको मैंने 120 में सेल कर दिया। तो सेल मेरी परसेंटेज की फॉर्म में आ चुकी है। अब सेल मेरी परसेंटेज के फॉर्म में आ चुकी है, तो अभी मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, सेल को अमाउंट की फॉर्म में भी फाइंड आउट करने वाला हूं। कैसे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल की डबल है, और जबकि क्रेडिट सेल का अमाउंट गिवन भी है। क्रेडिट सेल का अमाउंट कितना गिवन है, 4 लाख रुपए। तो कह सकते हैं ना कि कैश सेल इसकी आधी है। तो कैश सेल कितनी हो गई, 2 लाख। क्योंकि क्या कह रहा था, क्रेडिट सेल तो कैश सेल की डबल है। तो कैश सेल अगर 2 लाख है तो क्रेडिट सेल तो गिवन ऑलरेडी थी, तो 4 लाख। तो 4 लाख आप आधा कर दो तो क्या हो गया, कैश सेल। तो क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल टोटल क्या हो गया, 6 लाख। 6 लाख को मैं क्या कह सकता हूं, टोटल सेल। तो टोटल सेल का अमाउंट आपके पास आ चुका है, कितना, 6 लाख रुपए। यहां पे अब फिर से वापिस आ जाइए। सेल आपकी परसेंटेज की फॉर्म में कितनी है, 120। अमाउंट की फॉर्म में कितनी है, 6 लाख, आपने अभी फाइंड आउट किया। अब आप कॉस्ट परसेंटेज की फॉर्म में कितनी है, 100, या आप सीधा यहां पर ग्रोस प्रॉफिट ही फाइंड आउट कर लो। ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में कितना है, 20। तो यहां पर आप 6 लाख डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 20। तो यहां पर आप इसको सोल्व करके देख लेना, हमारे पास 1 लाख रुपए का जीपी आ जाएगा। तो यहां पर आपने जीपी डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया है। जीपी आ गया आपका 1 लाख, टोटल सेल थी आपकी 6 लाख मल्टीप्लाई 100, आपके पास आंसर आ जाएगा 16.67%। क्वेश्चन में मैंने क्या किया है पहले ध्यान से देख लीजिए। मेरे को क्वेश्चन में चाहिए था जीपी। जीपी फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टोटल सेल को फाइंड आउट कर लिया। क्रेडिट सेल कैश सेल की 2 गुनी है, डबल, ट्वाइस बोल रखा है ना इसने। तो आप क्या कीजिए, क्योंकि ये अमाउंट की फॉर्म में खुद गिवन था, तो इसका आप आधा किसको मान लीजिए, कैश सेल को। तो 4 लाख क्रेडिट सेल और 2 लाख कैश सेल, तो क्या होगी टोटल, 6 लाख की टोटल सेल। तो 6 लाख की टोटल सेल आपके पास आ गई। और वैसे क्या कह रहा था, कॉस्ट का 20% क्या है, जीपी। कॉस्ट को आपने 100 कंसीडर किया, जीपी कितना हो गया 20, तो 120 क्या होगी, सेल। तो सेल परसेंटेज के फॉर्म में 120 है, तो अमाउंट की फॉर्म में 6 लाख। जीपी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपने 20 माना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था। तो आगे हमारे पास क्या हो गया, इस इक्वेशन को आप सोल्व कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा यहां पे जीपी का अमाउंट डायरेक्ट, क्योंकि यहां पे मैंने जीपी फाइंड आउट किया है। सेल परसेंटेज की फॉर्म में, अमाउंट की फॉर्म में, जीपी परसेंटेज की फॉर्म में, अमाउंट की फॉर्म में 1 लाख। तो जीपी का अमाउंट आप यहां पे रखो, टोटल सेल आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, 6 लाख मल्टीप्लाई 100, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 16.67%, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।